गुजरात के द्वारका में स्थित है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहाँ स्वयं भगवान विष का नाश करते हैं और भक्तों के भय को दूर करते हैं। नागराज वासुकी की ऊर्जा से धरती को सुरक्षित रखते हैं। कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से काल सर्प, भय, रोग, क्लेश और शत्रु बाधा अपने आप खत्म हो जाती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के देवभूमि द्वारका से लगभग 17 किलोमीटर दूर बेट द्वार के मार्ग पर स्थित है। अरेबियन सागर की लहरों के पास ये दिव्य मंदिर 2000 साल पुराना माना जाता है। भोलेनाथ का यह स्वरूप नागेश्वर महादेव कहलाते हैं, अर्थात नागों के स्वामी, विष का नाश करने वाले और भय का अंत करने वाले। यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से 10वां ज्योतिर्लिंग माना गया है। इनके अन्य नाम भी है, जैसे नागनाथ, दारुकवन, नागेश्वर महादेव। यहाँ का शांत वातावरण, समुद्र की घंटी हवा और शिवालय की घंटियाँ एक अलौकिक अनुभूति कराती है। यहाँ दर्शन करने से काल सर्प दोष समाप्त हो जाते हैं, ग्रह दोष शांत हो जाता है, भय और अशुभ शकुन सभी दूर हो जाते हैं, जादू टोना और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा होती है और विष और रोगों से मुक्ति मिलती है। शत्रु बाधा अपने आप खत्म हो जाते हैं। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल कुछ ही क्षणों में ऊर्जा से भर जाता है। लोग उसे अपने साथ रक्षा जल के रूप में ले जाते हैं। दारुकावन की कथा क्या है? एक समय की बात है कि समुद्र किनारे एक सुंदर वन था जिसका नाम था दारुकावन। इस वन में एक अत्याचारी दैत्य दारुक और उसकी पत्नी दारुका का राज चलता था। उन दोनों को माता पार्वती से वरदान प्राप्त था, इसलिए वे अजय हो गए थे। वे हर दिन साधुओं और यात्रियों को पकड़कर अपने नगर में ले जाते और उन्हें कैद कर लेते और कष्ट देते थे। इसी बीच एक दिन एक महान शिव भक्त सुप्रिया भी उनके हाथ लग गई। सुप्रिया को दारुक ने कैद कर लिया, लेकिन उस कैद में भी सुप्रिया ने शिव का जप शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुप्रिया को जप करता देख अन्य कैदी भी शिव नाम का जाप करने लगे। दैत्य दारुक को यह पसंद नहीं आया और उसने सुप्रिया को मारने का आदेश दे दिया। तभी एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और कैद खाने की दीवारें टूट गई। दैत्यों के हथियार पिघल गए और वहां स्वयं भगवान महादेव प्रकट हुए। उन्होंने दैत्यों का संहार कर दिया और सूर्य की तरह तेजस्वी ज्योति के रूप में प्रकट हुए। उसी स्थान पर महादेव ने स्वयं को ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया। तभी से वह स्थान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध है। एक अन्य कथा के अनुसार यहाँ नागराज वासुकी ने शिव की कठोर तपस्या की थी। शिव प्रसन्न होकर बोले थे कि वासुकी, आज से मैं तुम्हारा अधिपति, तुम्हारा रक्षक और नागलोक का स्वामी हूँ। इसी कारण इस स्थान को नागेश्वर कहा जाता है, अर्थात नागों का ईश्वर। मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब संसार जल रहा था, तब महादेव ने विष पिया। विष से उनका शरीर नील वर्ण हो गया और उन्हें नीलकंठ का नाम पड़ा। कई पुराण बताते हैं कि शिव ने उसी समय यहाँ तप किया था, जिससे ये क्षेत्र का नाम नागेश्वर पड़ा, क्योंकि यहाँ कोई विषधर नाग रहते थे और शिव ने उन्हें भी वरदान दिया था। नागेश्वर मंदिर का निर्माण उत्तर दिशा की ओर है, जो बहुत कम शिवालयों में पाया जाता है। मंदिर परिसर में 25 किलोमीटर विशाल शिव प्रतिमा है, जो समुद्र से दिखने लगती है। मुख्य शिवलिंग जो है वो स्वयंभू माना गया है, बिल्कुल समांतर, चिकना और काले पत्थर का। इस पर चढ़ाई गई वस्तुएं तुरंत ऊर्जा धारण करती है। मंदिर में 3 मुख्य द्वार है, जिसमें पूरब द्वार ज्ञान का प्रतीक माना गया है, दक्षिण द्वार मोक्ष का, और वहीं पश्चिम द्वार की बात करें तो ये रक्षा का प्रतीक माना गया है। यहाँ रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय का जाप विशेष महत्व है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के चमत्कारी रहस्य, यहाँ भक्तों द्वारा बनाए गए कई चमत्कार प्रसिद्ध हैं।
जिनके जीवन में नाग दोष होता है वे यहाँ आकर उपाय करते हैं और उन्हें राहत मिलती है। कई लोग कहते हैं कि रुद्राभिषेक के बाद उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। मंदिर में स्थित घंटी की ध्वनि से मानसिक तनाव दूर होता है। दूर देशों से लोग केवल एक बार नागेश्वर रक्षा जल प्राप्त करने आते हैं। यदि आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जा रहे हैं तो इन 5 चीजों का ध्यान रखें। पहला, सुबह से 4 या 5 बजे का समय सबसे शुभ समय होगा। और रुद्राभिषेक करना चाहते हैं तो दूध, जल और बेलपत्र से आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप अवश्य करें। नाग रक्षा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। समुद्र की ओर मुख का ध्यान करें। कहते हैं जो यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसका भय नष्ट हो जाता है और जीवन में नई ऊर्जा आती है। तो दोस्तों, भगवान नागेश्वर महादेव के इस पवित्र धाम में जो भी भक्त कदम रखता है वह भय से मुक्त होकर बाहर निकलता है। यहाँ शिव स्वयं कहते हैं कि भय ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप सभी को भक्तों को नागेश्वर महादेव अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।